हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में, एक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट आती है तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, दैट इज कायसोनर फॉरेस्ट डिसीज, राइट। तो एक कायसोनर फॉरेस्ट डिसीज एक आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में थे। कभी कभी इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, बट वो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर रहेगा, बट शॉर्ट नोट इसके बार बहुत बार पूछ जाती है और एमसीक्यूज में तो ये बहुत बार आता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्या होता है, कैसे कैसे क्या फीचर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ और इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं लैब डायग्नोस्टिक वगैरह, तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कायसोनर फॉरेस्ट डिसीज। इट इज एन वायरस की वजह से होता है, राइट। तो कायसोनर फॉरेस्ट डिसीज वायरस ये जो होता है वो इस वायरस की वजह से, कायसोनर फॉरेस्ट डिसीज ये जो होता है वो इसके वायरस की वजह से होता है। ये आइडेंटिफाई किया गया 1957 में, आइडेंटिफाई किया गया फ्रॉम द किससे, मंकीज से, फ्रॉम द कायासुनर फॉरेस्ट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, राइट। तो कर्नाटका का जो कायासुनर डिस्ट्रिक्ट है तो उससे मंकीज में इन 1957 से ये वायरस आइसोलेट मतलब मिला। तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा कायासुनर फॉरेस्ट डिसीज, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो वायरस है ये आपका जो फ्लैविविरिडी फैमिली होता है वायरस की, उसको बिलोंग करता है। वो एक एनवलप्ड वायरस, उसको एनवलप रहता है, एंड दैट इज कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, एनवलप वायरस हो गया और फ्लैविविरिडी उसकी फैमिली हो गई। तो इतना समझ में आया। उसके बाद देखते हैं द वेक्टर। अब ये जो वायरस है इसका वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर इज एन हार्ड टिक। हार्ड टिक, हार्ड टिक का अगर नाम देखोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज एन हीमोफाइसेलिस स्पाइनजेरा, राइट। तो हीमोफाइसेलिस, तो हीमा फाइसालिस, तो आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा सा, हीमाफाइसालिस स्पाइनिंजेरा। तो ये होता है आर द वेक्टर्स ऑफ द काइनोसर फॉरेस्ट डिसीज वायरस। तो ये इसका वेक्टर होता है, राइट। होस्ट, होस्ट कौन कौन होता है, राइट। तो होस्ट आपका मंकी हो सकता है, रोडेंट्स हो सकते हैं, स्क्वेरल्स हो सकते हैं, राइट। तो इसमें ये जो होता है वो ग्रो करता है वायरस। द कॉमन होस्ट और मेंटेन द वायरस थ्रू द एनिमल टिक साइकिल, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मंकीज आर द एम्पलीफायर होस्ट। सो मंकीज जो होते हैं वो आपके एम्पलीफायर होस्ट होते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई। वेयर द वायरस मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंशियली, तो वहाँ पे वायरस जो होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई वहाँ पे। उसके बाद द सीजनली द कैंसर फॉरेस्ट डिसीज होता है इंक्रीजली रिपोर्टेड इन ड्राई मंथ एंड फ्रॉम द नवंबर टू द जून, जिस मंथ में ड्राई होता है थोड़े, तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद विच कोइंसिडेंस विद द ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट, तो उसकी वजह से ह्यूमन पे आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन इन इंडिया, द KFD इज करंटली एंडेमिक इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, राइट। तो सबसे पहले कर्नाटका ही मिला था और अभी भी ये कन्फाइन टू कर्नाटका है, ये मेजरली 5 डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा, नॉर्थ कनाडा, साउथ कनाडा, कनाडा सॉरी, एंड दैट इज चिकामंगलुरु एंड उडुपी। तो ये नाम याद रखने का उतना जरूरी नहीं है, बट इतना याद रखना है कर्नाटका में ही प्रेजेंट है अभी, राइट, एंडेमिक टू द 5 डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो उसके बाद लार्जेस्ट आउटब्रेक हुआ था 1983 टू 84 में, विच इज़ अराउंड इन 2000 केसेस के करीब करीब इतना आया था और उसमें 70 लोगों के करीब करीब डेथ हुई थी। तो ये है ओनली फोकस को, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो ये उसके बाद देर डिक्लाइन ट्रेंड यहाँ पे 1999 में डिक्लाइन ट्रेंड हुआ जहाँ पे इसका इंसिडेंस वगैरह कम हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें जो आता है तो इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है इस वायरस का, दैट इज अराउंड 3 to 8 days, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दो उसमें स्टेजेस रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट जो हीमोरेजिक फीवर होती है, इट इज़ एन एक्यूट हाई फीवर। तो एक्यूट हाई फीवर होती है जो कि मलेज और फ्रंटल हेडेक के साथ प्रेजेंट करती है। उसके बाद जो हीमोरेजिक सिम्टम्स आते हैं जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी, थ्रोट्स, गम्स एज वेल एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो ब्लीडिंग को भी मैनिफेस्ट करता है। उसके बाद आपको फ्रंटल हेडेक हो गया, मैलेज हो गया। देखिए कि इन्फेक्शन के द्वारा जो जो सिम्टम्स आ सकते हैं तो वो सिम्टम्स आते हैं, प्लस जो ब्लीडिंग के द्वारा हेमोरेजिक सिम्टम्स होते हैं तो वो भी उसमें आते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है आर द मेनिंगो इंसेफेलाइटिस जो होता है वो होता है जो कि ऑकर करता है आपका 7 से 21 दिनों में आफ्टर द फर्स्ट स्टेज। तो ये चीज़ होगी आपकी सेकेंड स्टेज। उसके बाद देखते हैं लैब डायग्नोसिस के लिए उसमें क्या करते हैं। सो डायग्नोसिस मेड बाय वायरस, आइसोलेट करके उसका डायग्नोसिस बनाते हैं फ्रॉम द ब्लड और बाय IgM एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलाइसा। तो एक तो वायरस को आइसोलेट करेंगे ब्लड से या फिर IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे बाय द एलाइजा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद नेस्टेड RT-PCR हो गया, रियल टाइम PCR RT-PCR हो गया। तो ये जो होता है
ये आपका वायरल आरएनए को डिटेक्ट करता है, दैट इज एन NS5 नॉन कोडिंग रीजन इन सीरम सैंपल, तो ये इसको ये करता है। प्रोवाइड अर्ली रैपिड एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शंस को ये मतलब ढूंढता है, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज हेमाटोक्रिट, अल्बुमिनुरिया, एब्नॉर्मल सीरियल्स फाउंड इन द सेकेंड स्टेज। तो ये नॉन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक नहीं, ये नॉर्मली कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में थोड़ा सा ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, राइट। बट ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्पेसिफिक सिम्टम्स यहाँ पे है, राइट। उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स होती है, जो treatment of KFD is only supportive measurement, no specific antiviral drug is available। तो ये चीज़ होती है, तो मतलब वायरस के लिए जो मेजर सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, बहुत कम वायरसेस है जिनके लिए आपका ट्रीटमेंट मिलेगी, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो होता है दैट इज किल्ड KFD वैक्सीन, दैट इज फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन। तो फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन जो होता है, हैज बीन डेवलप्ड बाय KFD इन द हापकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, तो इसमें ये डेवलप किया गया है, राइट। तो ये जो होता है, जो KFD की वैक्सीन होते हैं, दैट इज एन फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो होते हैं इसके डोसेस होता है एट द इंटरवल ऑफ 2 मंथ के इस पे, बाय द बूस्टर डोज एट द 6th मंथ। तो 2 डोज होता है जो एट द लेवल ऑफ करिए 2 मंथ के इंटरवल पे, एंड जो बूस्टर डोज होता है वो 6 to 9 मंथ पे होता है, देन एवरी 5 years में बूस्टर डोज होता है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद टारगेट एरिया KFD वैक्सीन इज रिकमेंडेड एंडेमिक इन द कर्नाटका विलेज विद इन द 5 किलोमीटर्स ऑफ द एंडेमिक रीजन में, ये मतलब थोड़ा सा रिकमेंडेड की जाती है, बाकी सब बहुत हर जगह आपको ये लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सारी चीज़ थी। तो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक था कायसुनर, जो थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है तो देख लेना। तो कायसुनर फॉरेस्ट फीवर जो थी, तो यहाँ पे हमारा देख लिया हमने, इसके रिगार्डिंग क्या क्या टॉपिक मतलब जो पढ़ना था उन्हें यहाँ पे इस वीडियो में देखा, जितना भी बुक्स में दिया हुआ है तो वो सारा हमने इसमें देखा है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।